हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल सिजलिंग कैपेचिनो पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनाब के पापा इब्राहिम अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको ब्रेन हेमरेज आया है। तो मैं उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला उनको जल्दी ही अच्छा करे और वो घर आ जाएं। कल आप ही का व्लॉग आया है और उसने उसके पापा की हेल्थ अपडेट दी है। इसने इतना ही बताया कि जितना जनाब ने उसके व्लॉग में बताया था। तो तुम दोनों भाई बहन हेल्थ की अपडेट देते हो तो तुम इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी भी लगा सकते हो। ये ज़रूरी है कि तुम व्लॉग बनाकर ही तुमको अपडेट देना ज़रूरी है क्या? आप ही बता रही थी कि अम्मी का फ़ोन आया था फ़िज़ा के पास कि पापा को अटैक आया है और हम नहीं मिल सके जब पापा को हॉस्पिटल ले गए तब। तो आप ही फिर तुम्हारा साथ में रहने का मतलब क्या है? जब आप एक ही अपार्टमेंट में रहते हो तो फिर क्या मतलब जब तुम्हारे पापा को ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल ले गए और तुम वहाँ मौजूद नहीं थी? आप ही बता रही हैं कि मैं अपने पापा को इस कंडीशन में नहीं देख सकती, इसीलिए मैं हॉस्पिटल जाती तो हूँ बट पापा से नहीं मिलती। और अम्मी को हम मिलने नहीं देते क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो देखो, तुमने काफ़ी लंबे समय तक अपने पापा और अम्मी को दूर रखा है, तो ये सब मत करो। तुम तुम्हारी मम्मी की हिम्मत बंधाओ और तुम भी मिलने जाओ और अम्मी को भी ले जाओ। और बहुत फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे पापा को। तुम जाकर मिलो, खड़े तो रहो उनके सामने। यहाँ पर इसने भाभी का नाम लिया और कट लगा दिया। इसने भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि भाभी को क्या रिपोर्ट आई है, क्या कैसी हैं भाभी अभी, क्योंकि इसको इजाज़त नहीं होगी। क्योंकि हेल्थ की जितनी भी अपडेट होती है, घर में किसी को कुछ भी होता है तो उसकी सारी अपडेट जो है इसका भाई ही देता है व्लॉग बनाकर। तो इसलिए इसने कट लगा दिया। ये यहाँ पर बोल रही हैं कि हमने मैसेज बॉक्स ओपन किया तो आप लोगों की सबकी बहुत ज़्यादा उसमें दुआएं हैं पापा के लिए। तो आप ही ठीक है, सब दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रही है पब्लिक। मैं भी बहुत प्रार्थना कर रही हूँ तुम्हारे पापा की स्पीडी रिकवरी के लिए। पर आप ही तुमको इस नाजुक समय में भी मैसेज बॉक्स ओपन करने का टाइम मिल रहा है? एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें जनाब और मैडम जो है रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे हैं, उनके साथ में बेबी रू भी है। तो हो सकता है शायद ये हॉस्पिटल के पास वाला कोई रेस्टोरेंट हो। और इसमें ये बात बड़ी अजीब लगी कि यहाँ पर पापाराज़ी थे जिन्होंने पूरा कैप्चर किया है मैडम जनाब को। और रेस्टोरेंट को देख के ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कोई वीवीआईपी के लिए पापाराज़ी हमेशा रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहते होंगे। क्योंकि अगर कोई 5 स्टार या 7 स्टार रेस्टोरेंट होता है ना, तो हो सकता है कि वहाँ पे पापाराज़ी सेलिब्रिटी को कैप्चर करने के लिए खड़े होते हो। बट यहाँ पर ऐसा लगा है कि शायद किसी ने बुलाया होगा। तो मैडम जनाब, इतने कठिन समय में भी आप मतलब ये सब अगर कर पा रहे हैं तो बहुत ही ये शॉकिंग है। क्योंकि इस समय तो ऐसा होता है कि ना तो ये पता रहता है कि डेट क्या है, दिन कौन सा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसमें इतना कुछ भी पता नहीं रहता। तो आप तो मतलब कैसे ये सब कर पा रहे हैं, आई डोंट नो। और मैडम हॉस्पिटल डेफिनेटली गई होंगी। तो जनाब आप इनको लेके ना घूमें क्योंकि मैडम की तो ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होगी अभी। तो आप बेटर होगा कि एक बार अम्मी को ले जाके हिम्मत करके आपके पापा से मिला दें एज़ कम्पेयर देन कि आप मैडम को लेके जाएं बार बार। क्योंकि मैडम भी ऑलरेडी बेचारी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है हेल्थ से। आप ही ब्लॉग में बोल रही थी कि देखो, अगर अम्मी हाँ करेंगी तो मैं आपको अम्मी से मिलाऊंगी। बट उसने अम्मी से नहीं मिलाया तो डेफिनेटली अम्मी ने मना कर दिया होगा। और सही है, मना करना चाहिए। यहाँ पर मैं अम्मी को बिल्कुल सही समझती हूँ। शायद वो मानसिक तौर पे प्रिपेयर नहीं होंगी अभी किसी से भी बात करने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कोई व्लॉग के लिए, कोई फ़ोन के लिए। तो आप ही तुम अभी तो थोड़ा शांत रहो। इवन ऐसे टाइम पे तो तुम थोड़ा सिंपल सा एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देती ना, तब भी चलता। यहाँ पर आप ही बता रही हैं कि फैदर को वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो आप ही तुम उसको हॉस्पिटल लेकर मत जाओ। तुम्हारे भाई भाभी को भी बोलो कि बेबी रू को भी घर पर ही रखें क्योंकि तुम्हारे घर में ऑलरेडी काफ़ी पब्लिक है तो वो बच्चों को संभाल सकती हैं। हाँ, बट तुम लोगों का हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। तुम्हारा हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बच्चों को तुम घर पे रख सकते हो और तुम लोग लकी हो कि भाई तुम्हारे घर में इतने लोग हैं तुम्हारे बच्चे की देख रेख करने के लिए। अदरवाइज़ कई फैमिली में तो लोग
लोग जो है अपने बच्चों को पड़ोसी के हवाले करके जाते हैं। तो तुम ऐसा ना करो यार। और ऑलरेडी समर इतना पीक पर है अभी, तो वैसे भी बच्चों को तो बाहर नहीं निकालना चाहिए इतने समर। फ़नी बता रहा था कि फेस्टिवल है और बच्चे भी जो हैं घर पे जिद करते हैं। अरे फ़नी कौन बच्चे? तुम्हारे घर में बच्चों में अब काउंट होता है बेबी फेदर और बेबी रू। और उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आज कौन सा डे है और आज कौन सा फेस्टिवल है। और बाकी के जो तुम अगर बच्चों को कंसीडर करते हो तो वो तुम्हारी गलती है। बाकी जो सब हैं वो बच्चों में कंसीडर नहीं होते। तुम उनका नाम ले लेके फालतू कुछ भी बातें मत बनाओ। हाँ, आप ही तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना भी तुमको अलाउ करते हैं डॉक्टर, 5 मिनट 2 मिनट। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम हॉस्पिटल में रहो। और जब भी घर आओ, जैसे ही घर आओ तो अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको हिम्मत दो। और ये बच्चे जिद कर रहे हो और ये सब फालतू लफड़े में अभी एटलीस्ट ये सब मत करो। फनी बोल रहा है कि चिड़ियाओं का, परिंदों का, सभी जीव जंतु का, दुनिया में जो भी बंदा आया है वो जाएगा ही, सबका फिक्स ही होता है। जितनी सांसें ऊपर वाले ने दी है उतना तो सामने वाला जिएगा ही, सबका जाना तो फिक्स ही है। अरे फनी भाई, थोड़ा सोच समझ के और तो बोलो। अभी जो समय है उस हिसाब से बात करो। मैं इब्राहिम अंकल के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही हूँ। आई होप कि वो घर आ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा होगा। वो हेल्दी एंड फाइन होंगे बिल्कुल। ऐसी मेरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा पॉडकास्ट। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।